सब लोग एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर दो जिसके पास मिल रहा है। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर उसमें 2l + b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन लेट फाइंड करनी है, तो let the length be equal to x meter and the breadth be equal to y meter। या वैसे राइट कर लोगे? सो ऐसे आपने डायमेंशंस को लेट कर लिया, x और y। लेंथ को x लेट कर लिया और y को ब्रेड को y लेट कर लिया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड। ये आपके पास एक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अच्छा अब एज पर क्वेश्चन कंडीशंस क्या है? एज पर क्वेश्चन कंडीशंस है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगी। whose length is, लेंथ को क्या माना है? x। length is मतलब इक्वल टू whose length is 4 more than width। more than width, तो width को पहले लिखेंगे +4, 4 more than width। ठीक है, ये कंडीशन बन गई है। तो यहां से वाली इक्वेशन क्या बनेगी? x - y = 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और क्या लिखा है इसमें? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than width is 36 is equal to 36। इसका मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर क्या है आपके पास? पेरीमीटर है आपके पास 2x + y। ये पेरीमीटर है, तो इसका भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो। ठीक है, तो यहां से क्या इक्वेशन बनी आपकी? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x + y = 36। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है? अब आप लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड करके बताओ जल्दी से। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेड। हां करेक्ट, सब लोग कर लो, उसको कंप्लीट करो जल्दी से। इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? x - y = 4। साइड को इसका बोलें x + y = 36। ठीक है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो उसको ऐड करना बेटर है। हम इसको ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो ऐड, तो ये एलिमिनेट हो गया। 2x = 40। so this implies x = 20। अब x 20 है, यहाँ पे x की वैल्यू 20 पुट करो, 20 + y = 36। this implies y = 16। so फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है। therefore length is equal to, लेंथ को x माना था 20 मीटर and breadth is equal to 16 मीटर। ठीक है, so this is how you have to write your final answer। क्या हो गया बेटा आपके हाथ में? कैसे? बास्केटबॉल से फिर मतलब लगती है फूल लड़के भी सीखते हैं। क्लियर है वाला?
प्रैक्टिस करनी है घर पे, बिना जो घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। क्विकली नोट डाउन करो उसको। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो इस साल पेपर में आया था एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 11 इस साल के पेपर में आया था, वो मैं करा रहा हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर 11 आपको मिल गई बुक? वेरी गुड। देखो देखो ये ले आया बुक। अगर मार्केट जाओगे तो मिलेगी। मेरा एक स्टूडेंट था 3-4 साल पहले, तो क्लास में ऐसे ही पूछा एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से, बुक कैसे मिलेगी? तो कैसे क्या, घर से निकलो, मार्केट जाओ, शॉपकीपर को बोलो भैया बुक दे दो, आपको बुक देगा, पैसे दे दो, पैसे मिल जाएगी। तो ऐसे ही कर दो। अरे बात समझ में सिंपल है। अब पूछो बुक कैसे मिलेगी? अरे जैसे कोई चीज खरीदते हैं वैसे मिलेगी। जाओ बुक शॉप पे, तो बोलो भैया बुक चाहिए, वो दे देगा आपको। ठीक है, नहीं है तो उसको बता दो, भाई के मंगा दो। ठीक है, क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया? क्लियर कर दूं उसको मैं? जल्दी नोट डाउन करो जल्दी से। इस पीरियड को तो 2 क्वेश्चन होंगे क्लास में बस। क्या हो गया आपका? नोट डाउन हो गया? हाँ कर लिया नोट आपका? Now I'm taking example number 11, which is on page number 54. Example number 11, page number 54. Any question? इस बार वाले पेपर में था। हाँ मैसेज किया आपने ग्रुप में? तो आपको समझाया था ना ग्रुप में मैसेज करना, ग्रुप में मैसेज करो। एग्जाम्पल 11 ओके। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर एज्यूम करेंगे हमें क्या एज्यूम करना है। The ratio of income of 2 person is 9:7. Income of person 1 is to income of, अभी जब मैं समझा रहा हूं तब देखो जरा, उसके बाद लिखना। इनकम ऑफ पर्सन 2, इसकी रेशियो कितनी है? 9:7। क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो आप ये देखो, हर क्वेश्चन में आपको ये सीखना है कि मैं सोचना कैसे है और कैसे इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कैसे करना है तो समझना है। तो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर of person 1 is to expenditure of person 2, इसकी रेशियो है 4:3। ठीक है, if each of them manage to save 2000 per month, saving of person 1 is equal to rupees 2000। हेलो, क्या बोला मैंने? अभी समझने के लिए बोला है, तो समझ में आ रहा है अगर उसको लिख रहे हो तो। फिर सेविंग्स ऑफ पर्सन 1 रुपीज 2000, सेविंग्स ऑफ पर्सन 2 रुपीज 2000। ये भी सिर्फ मैंने क्या किया, अभी जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको मैंने नोट डाउन किया, कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नोटिंग डाउन करी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ पी फाइंड करनी है, मंथली इनकम ऑफ P2 फाइंड करनी है। P1 मतलब पर्सन 1 और P2 मतलब पर्सन 2। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा। जब हम वहां पर रेशियो दी होती है तो उसकी वैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं? एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे एज्यूम करेंगे, इसकी असम्पशन कैसे होगी क्वेश्चन की? देखो
हो गया। अब आप ऐसे करोगे, लेट इनकम ऑफ पर्सन 1 इज इक्वल टू 9x एंड इनकम ऑफ पर्सन 2 7y। क्योंकि ऐसे लेट कर लिया। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 आपने लेट किया 4y, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, हर रेशो का अपना वेरिएबल होता है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 2 यहाँ पे कितना लिया 3y। अब आपको एक चीज मालूम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स, मालूम है ना। जितनी इनकम है उसमें जो आपने खर्च कर दिया वो बच जाएगा, उसको सेविंग कहते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। अब आप क्या करोगे, एज पर क्वेश्चन कंडीशन क्या बन रही है, पर्सन 1 की बात कर रहे हैं। पर्सन 1 की इनकम कितनी है 9x और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y और सेविंग कितनी है 2000, ठीक है। पर्सन 2 की इनकम कितनी है 7y और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y which is equal to again 2000। दोनों की सेविंग इक्वल। ये दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। अब इसमें क्या है कि ना तो कोफिशिएंट सेम है ना एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब सेम कैसे बनेगा, हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और दूसरी इक्वेशन लिखी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब आपको सेम बनाना है तो छोटे नंबर ये है, इनको ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 4 से। ये रूल समझ आ रहा है। इससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने में y एलिमिनेट होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ये क्या बन जाएगी 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। अब ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए हैं। जब एग्जैक्टली सेम होते हैं, वैल्यू भी सेम होती है और साइन भी सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। नाउ दिस इज एलिमिनेटेड। ये 27 माइनस 28 दैट विल गिव यू नेगेटिव x। 27 माइनस 28 विल गिव यू नेगेटिव, और ये कितना हो गया नेगेटिव 2000। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई, ठीक है। चलो अभी x की वैल्यू आई, अब y की वैल्यू निकाल दें। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। सो एड x इज इक्वल टू 2000। अब y निकाल दो, यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये हो गया 14,000। ये 2000 इधर आके माइनस कर दो और ये 3y उधर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ये बचा 12,000 और ये है 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। y की वैल्यू 4,000। अब क्या फाइंड करना है उसमें चाहते हैं। फाइंड क्या करना था, देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम, तो देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ पर्सन 1 कितनी होनी चाहिए। हमने क्या लेट किया था, 9x लेट करी थी, तो इक्वल टू 9x which is equal to 9 into x की वैल्यू में कितनी निकाली है 2000। 9 into 2000, तो ये हमारे पास आ गया ₹18,000। एंड मंथली इनकम ऑफ P2। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन आया x और y की वैल्यू निकाल के काम खत्म हो गया। अरे किसी ने पूछा x और y की वैल्यू, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको बताना है। मंथली इनकम ऑफ बोथ द पर्सन बतानी थी, तो उसको आंसर करो। जब तक वो आंसर नहीं करोगे कंप्लीट नहीं होगा। तो पर्सन 2 की मंथली इनकम कितनी है, ये थी हमारी 7y।
तो हो गया 7 इंटू 7y, तो 7 इंटू कितना है y की वैल्यू 4000, तो ये हो गई रुपीज 28,000। सर नहीं सर वो 7x है y अच्छा y x है, ये x है 14,000 हाँ, 7x हो गया, यहाँ पे 2000 हो गया और ये हो गया 14,000। क्लियर है, इन 25 वाट हो गए। ठीक है, क्लियर है, ऐसे करना है। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट कराता हूँ, उसमें और टाइप ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ। 2 डिजिट नंबर वाला कॉन्सेप्ट कराता हूँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट कराता हूँ। ये कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये एक टाइप का कॉन्सेप्ट था, ऐसे हमें सॉल्व करना है। क्विकली अब नोट डाउन करो, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर, अच्छी स्पीड रख के नोट डाउन करो। इसके बाद में लेने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 ले रहा हूं मैं। Which is on पेज नंबर 56। जिन लोगों का हो गया है एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 56 ट्राई करेंगे तो करके दिखा, और जिन लोगों का एग्जाम्पल 13 भी हो जाए वो 3.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3.4 which is on पेज नंबर 56। जिसका भी स्कूल से कोई टाइम टेबल मिल रहा है, कोई एग्जाम की कोई टेस्ट है, आपका डेट है, सिलेबस है, टेंटेटिव डेट है, ग्रुप में सेंड करोगे। जब तक ग्रुप में सेंड नहीं करोगे मुझे सुनाई नहीं देता। ग्रुप में सेंड करके मेरे पास नोटिंग हो जाती है एंड आई विल प्रिपेयर यू एज पर योर शेड्यूल। मैं प्रिपेयर करा दूंगा, लेकिन आपको ग्रुप में सेंड करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। और जितना क्लास में हम कर रहे हैं सब घर जाके रिवाइज करना है। सिर्फ क्लास में देखने से या नोट डाउन करने से नहीं आएगा। जो क्लास में करें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और जो मैं एक्सरसाइज दूंगा वो भी करनी है घर पे। नोटेड एवरीवन? यस, नोटेड। रेज कर दूं? ये वाला समझ लोगे तो नोट भी करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो अपने आप कर लोगे। चलो देखो, now we have example 13 page 56। एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथ्स? मैथ्स में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? बोलो भाई, जल्दी बोलो, सब बोलो, कितने होते हैं डिजिट्स? वेरी गुड। अब बोलो इनफाइनाइट। अब बोलो इनफाइनाइट।
नॉट डिफाइंड। अब बोलो कितने डिजिट्स होते हैं? मैथ्स में डिजिट्स कितने हैं? हाँ 10 9 10 10 10। चलो मेरे को जितने आते हैं तो लिख देता हूँ मैं, बाकी जो जो बता रहे हैं नहीं, मेरे को जितने आते हैं मैं लिख देता हूँ, फिर मेरी नॉलेज आज बढ़ा देना सब लोग, फिर मेरी नॉलेज आप लोग इंक्रीज करोगे, ठीक है। मैंने डिजिट लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे मुझे नहीं आता। अब जिनको इनफाइनाइट डिजिट्स पता है वो मुझे एक एक्स्ट्रा बता दो, बस एक डिजिट एक्स्ट्रा बता दो। 10 डिजिट होता है। हाँ जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और अल्फाबेट्स को यूज करके आप वर्ड्स बनाते हो, इस तरह से मैथ्स में डिजिट्स होते हैं और डिजिट्स को यूज करके आप नंबर बनाते हो। ये सारे 1 डिजिट नंबर है, यहां से स्टार्ट करो, ये सारे 1 डिजिट नंबर है। फिर बनेगा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 10। लार्जेस्ट कौन सा होता है? 99। फिर बनेगा 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। ऐसे हम डिजिट्स को यूज करके इनफाइनाइट नंबर्स बनाते हैं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलो आगे देखो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारी बात हो रही है इस एग्जांपल में 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर कैसा होता है? ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट को, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लो। 2 डिजिट नंबर ऐसा होता है डैश डैश, ये 2 डिजिट होता है। ये 2 डिजिट कौन से हैं? जो राइट साइड पे है वो यूनिट प्लेस है, जो लेफ्ट साइड पे है वो टेंस प्लेस पर है, ठीक है। तो अगर मैं यूनिट प्लेस पे x रख दूं और यहाँ पे y रख दूं, तो मैं लेट कर रहा हूँ 2 डिजिट नंबर को। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डी x। हमने यूनिट प्लेस को x लेट कर लिया, एंड द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डी y मान लिया, ठीक है। अब हम नंबर कैसे फॉर्म करते हैं? Therefore, the 2 digit number will be the 2 digit number will be, क्या होगा वो? एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 52। तो 52 में यूनिट प्लेस पे कौन है? 2। टेंस प्लेस पे कौन है? 5। तो मैं 52 कंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा? जो टेंस प्लेस पर है, जो यूनिट प्लेस पर है 2, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है 5, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। ऐसे तो बनाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म सबने पढ़ा हुआ है। तो दिस विल बी 50 + 2 और ये 52 बन जाएगा, ये बन जाएगा 52। तो ये तो हम एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें नंबर मालूम नहीं है। हमने लेट किया x और y, उसको कैसे बनाएंगे? यूनिट प्लेस को x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और टेंस प्लेस y को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 3 = 10y + x। क्लियर हो गया? अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा, if we reverse the digits, then the 2 digit number would be, कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? वो 25 दिखेगा, ठीक है। यहां पर कैसा दिखेगा? if we reverse, अगर रिवर्स करेंगे तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 + 5 हमारा बन गया 25 नंबर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ लॉस्ट हो जाते हो? यहाँ देखो,
और y को 1 से करेंगे तो ये बन गया 10x प्लस y। तो आप लिखो इफ we reverse the digits then वो बन जाएगा 10x प्लस y। ये कहानी सारी समझ में आ गई। ये मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई है एग्जाम्पल की, ये हमारी इसकी मैंने वर्किंग करके दिखाई है, ये रिवर्स वाली होगी। समझ में आ गया। अब हम एज्यूम कर चुके हैं अपना ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ये हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है, और अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो हमारा नंबर ये हो जाएगा। और हमने डिजिट्स को नींद क्यों आ रही है भाई आपको? हाँ, फेस वॉश करके आ जाओ, नींद आ रही है तो ऐसे हम डिजिट्स को रिवर्स कर लेंगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब अज्यूमिंग का काम खत्म। अब हमारे पास एज पर क्वेश्चन, हम क्या लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन कैसे होता है? क्वेश्चन जाओ, यहाँ से हट जाओ, इधर साइड में दिख जाएगा आपको, ठीक है। ओके, नाउ क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? The sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. अब हमारे पास एज पर क्वेश्चन, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? वो 10y प्लस x है, ठीक है। और जो नंबर मिला रिवर्स करके वो क्या मिला? 10x प्लस y, और दोनों को ऐड करके क्या मिल रहा है? 66, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा? 10y y 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। आपको पता है कॉमन फैक्टर कैंसिल करके इक्वेशन को रिड्यूस कर लेना चाहिए। 11 कॉमन फैक्टर है, पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और क्या लिखा है? इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, इफ द डिजिट डिफर बाय 2। अब हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, x minus y is equal to 2 और y minus x is equal to 2, क्योंकि डिफरेंस बताया है। डिफरेंस तो कोई भी हो सकता है, x minus y को 2 और 2 minus y minus x को, तो बाबा दो सेट ऑफ इक्वेशन बन गए। तो कंडीशन ये थी, if we add the number and the number obtained by reversing the digits, we get 66। इसको सिंपलीफाई करके ये बन गया। सेकंड सिचुएशन क्या है? The difference in the digits is 2, y minus x भी 2। अब हमारे पास 2 सेट ऑफ इक्वेशन कैसे बनेंगे? फर्स्ट सेट क्या आप ऐसे लिख सकते हो? केस 1 में हमारे पास है x plus y equal to 6 और इसके साथ है x minus y equal to 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, 2x is equal to 8, x is equal to 4, x 4 हो गया, therefore y कितना हो जाएगा? 2। तो therefore ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? yx है, yx 24, ठीक है। ये हो गया, ओरिजिनल नंबर इज 24, ठीक है। और नया कैसे आया नंबर? हमारा नंबर x और y की वैल्यू आते ही 24 आ गया। अब दूसरा केस 2 हमारे पास ये तो कॉमन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो है ही है। अब दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इधर ट्रांसपोज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। y माइनस एक्स लिखो या माइनस एक्स प्लस वाई लिखो, एक ही बात है। y क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होती है, एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करोगे? इसको भी ऐड कर लो। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये लिमिट हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y आ गया 4 और y की वैल्यू 4 पुट करोगे तो x आ गया 2। सो देयरफॉर नंबर इज 42। या तो वो नंबर 24 है या 42 है, दोनों ट्रू आंसर। चेक कर लो, दोनों को ऐड करके 66 मिल रहा है।
दोनों को ऐड करके 66 मिल रहा है और दोनों में डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ रहा है। इसमें भी डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसमें भी डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ रहा है और दोनों को ऐड करके 66 मिल रहा है। सो वी हैव टू पॉसिबल नंबर्स, एक नंबर 24 पॉसिबल है, एक दूसरा नंबर 42 पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ऐसे करना है इसको। कभी भी 2 डिजिट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है, नोट इट डाउन। हाँ, पीपल टू 66 कैसे आया? 66 कैसे आया? क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा बेटा। आंसर में 66 इसलिए बोला 66। अरे अरे वो चेक कर रहे हैं हम, जो हमारा आंसर आया ना बेटा, इसमें हम कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। हमारा ये आंसर आया, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये थी, इसको पुट करके चेक कर लिया, है ना? क्लियर है? ये हमारा ओरिजिनल नंबर था। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? ये कितना है? 24। दूसरा क्या है? 42। रिवर्स करेंगे तो और इसका सम 66 होना चाहिए। वेरीफाई हो रहा है, इसको नोट डाउन करो एंड देन यू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। अब मेथड कुछ मत सोचो, एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। हाँ, वो आ जाओ। हाँ, लॉस क्यों? बात कुछ हो ही नहीं है इसमें आप। हाँ, ठीक पे थे क्या? से बोलो 1:30 थे, कितना लेट? 3 बजे। क्या कर रहे थे 3 बजे तक? स्कूल भी था आज, जल्दी उठ गए। क्या कर रहे थे 3 बजे तक? 60 पढ़ रहे थे, 3 बजे तक पढ़ रहे थे। एक काम करो, आज मेरे साथ मेरे घर चलो, हमने 3 बजे तो पढ़ के दिखा लो, ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे घर आ जाओ, करके दिखाना 3 बजे तक काम, ठीक है? अनुका किसी से भी कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर दो। करो जल्दी से, टाइम में वेस्ट करो। ये एग्जांपल्स वापस घर जाके ट्राई करना और एक्सरसाइज 3.4 अभी स्टार्ट कर लो। सारे क्वेश्चन करने हैं।
किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो अभी आप फोन बैग पे रख दो साइड पे। अभी फोन की किसी को जरूरत नहीं है, फोन सब अपने बैग में रखो। कोई डाउट? डिफरेंट साइड होते तो ऐड डिफरेंट साइड में ऐड कर दो, एलिमिनेट हो जाएगा। सेम साइड होकर सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए वैल्यू वाइज, तभी एलिमिनेट होगा। चलो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई क्वेश्चन कराए तो इतनी देर में पूछ लो। वर्ड प्रॉब्लम में अगर कोई डाउट लग रहा है तो वर्ड प्रॉब्लम को देखो, कोई डाउट लग रहा है मेरे से भी पूछ लो।
मैं इरेज कर दूं? यस, जल्दी बोलो, अभी बोलो बेटा। कोई डाउट है? वर्ड प्रॉब्लम में कोई डाउट लग रहा है? तना, व्यांशी बोलो, जानवी, हो जाएंगे, चलो। यहाँ पे काम करो भी मतलब एज वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्या लेट करते हैं बोलो आप बताओ। एज वाले क्वेश्चन में क्या लेट करते हैं? कुछ भी देता हूँ, मेडिकल देख के बताओ क्या लेट करते हैं। अगर 2% की बात हो रही है, इफ देयर 2% इन द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में उस पर्सन की एज फाइंड करनी है, तो क्या लेट करेंगे? एज 4 साल बाद की या 10 साल पहले की, कौन सी लेट करेंगे बयान? एज वाले क्वेश्चन में क्या लेट करते हैं बोलो आप बताओ, एज वाले क्वेश्चन में क्या लेट करते हैं? हाँ, कंडीशन लेट करते हैं। करंट एज, वेरी गुड। प्रेजेंट एज को लेट करते हैं, आज जो एज है उसको लेट करेंगे। और कंडीशंस में क्या होगा, या तो कोई प्रीवियस ईयर एज दे रखी होगी, या हेंस मतलब आगे फ्यूचर की एज दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस बनाते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है, ठीक है। अगर आप टाइम ना वेस्ट करो ना, शॉप कट जाओगे। टाइम वेस्ट करना बंद करो, 3 बजे पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। टाइम से सो जाओ।
Yes.